राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। चतुर्मास का महीना चल रहा है। चतुर्मास में भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। ये 4 महीने ज्यादा से ज्यादा भक्ति, पूजा अर्चना, हवन, दान, पुण्य करने का समय होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चतुर्मास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को इस चतुर्मास में किसी भी शुभ दिन सुने तो बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु जी आपको सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, कृपा बरसाते हैं। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कहानी शुरू करती हूँ। प्रेम से, मन से और भाव से सुने। कुछ समय की पहले की बात है। बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान करने के लिए जाती थी। यह 4 महीने वह पुष्कर में ही निवास किया करती थी। एक बेटा और एक बहू थे। एक समय जब चतुर्मास आने वाला था, या माई ने अपनी बहू को चतुर्मास में वाले पापड़ होते हैं जो खाने के लिए चतुर्मास के व्रतों में साधक खाते हैं, अपनी बहू को बनाने के लिए कहा। बहू ने बड़े ही बेमन से वो पापड़ बनाए। ऐसे उल्टे सीधे जले पले बना दिए। जमीन पर ही सुखा दिया। पापड़ों को सूखने के बाद बांध के अपनी सास को दे दिया। बेटा अपनी माँ को पुष्कर छोड़ने के लिए गया। पहुंचकर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बना दी। उस समय तो कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं थी कि कोई धर्मशाला हो, कोई होटल हो। पहले के टाइम पे तो जहाँ भी जाते थे अपनी झोपड़ी बनाते थे, उसी में रहन निवास अपना करते थे। नदी किनारे के आसपास अपने झोपड़ियाँ बना लेते थे। में अपना पुष्कर स्नान, कार्तिक स्नान, जो भी वो स्नान करते थे वो किया करते थे। अपनी माँ को छोड़कर लड़का अपनी माँ की झोपड़ी बनाकर वहाँ से वापस आ गया। स्नान तो देखो नदी किनारे ही होता था। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर जाते थे। जो थोड़ी बहुत खाने की चीज होती थी वो अपने साथ लेकर वो चले जाते थे, क्योंकि व्रत ही रखते थे ज्यादातर। तो कि जो माँ थी वो बड़ी श्रद्धा भाव से चतुर्मास का स्नान करने लगी। 4 महीने का उपवास का उसने संकल्प लिया। पानी के साथ सूखे पापड़ों को लेकर एक समय का भोजन करने के लिए बैठी। सूखे जो पापड़ थे उनका बढ़िया फलहार बन गया। माई ने प्रेम से भगवान जी को भोग लगाया, उसे खा लिया कि उसका यही नियम था। एक रात क्या हुआ, श्रावण मास की रात को बुढ़िया माई के पास आए। ने बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं श्रावण मास का देव हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से शिव पार्वती की पूजा की, बेलपत्र से अभिषेक किया। मैंने यही नियम रखा। श्रावण महीना पूरा ऐसे ही नियम रखा। जाते समय श्रावण मास के देव ने झोपड़ी में लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। कच्ची झोपड़ी थी। उसके बाद भादु मास के देवता आए। उन्होंने भी बुढ़िया माई को बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। कुछ बनाकर कजरी तीज बनाई, गणेश पूजन किया, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, चतुर्दशी सब कुछ विधि विधान से किया। उसके बाद भाद्रपद देवता जी जब जाने लगे, उसने भी लात मारी। झोपड़ी की दूसरी दीवार हीरे मोती की हो गई। बाद अश्विन मास के देव आए। उन्होंने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों को तर्पण किया, ब्राह्मण भोज किया, श्राद्ध करवाया, ब्राह्मणों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाया। रात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की, माता की अखंड ज्योत जलाई, माता रानी को प्रसन्न किया, सहरा बनाया। अब अश्विन देवता के देव ने भी झोपड़ी की एक दीवार पर लात मारी। जाते समय तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। सबके बाद चौथे महीने में कार्तिक मास के देवता आए। उन्होंने भी बुढ़िया को दरवाजा खोलने के लिए कहा, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने फिर दरवाजा खोला। बहुत ही प्रसन्न मन से कार्तिक महीने का स्नान किया, दीप दान किया। एकादशी, दीपावली, भाई दूज, आंवला नवमी, तुलसी विवाह, देव दिवाली बड़े प्रेम से किया। कार्तिक मास के देवता ने भी जाते समय लात मारी। बुढ़ी के स्थान पर महल बन गया। के पास इतना धन आ गया कि बुढ़िया तन मन धन से गरीबों की सेवा करने लगी, जन कीर्तन में अपना समय लगाने लगी। कुछ समय के बाद बेटे ने सोचा कि चतुर्मास खत्म हो गया है, मैं अपनी माँ को ले आता हूँ। बेटा अपनी माँ को लेने गया। ना माँ थी ना झोपड़ी थी। झोपड़ी को तो बना पहचान ही नहीं सकता था कि वो तो महल बन गया। उसने आसपास लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि तेरी माँ की भक्ति इतनी थी, भक्ति में ही शक्ति की, भक्ति की इतनी शक्तिशाली से की आपकी माँ ने। इसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिर गया। तुम तो बहुत धन्य हो, अब घर चलो, तुम्हारे बिना हमारा गुजारा भी नहीं। अभी धन था, हीरे मोती जेवरात सब धन समेटा, वापस ले आया।
घर आकर बहू को सारी बात पता चली तो उसने सारे ठाट बाट देखे तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा अगले चातुर्मास में अपनी माँ को मैं पुष्कर भेजूंगी, उसे भी बहुत सारा धन धान्य मिलेगा। सोचकर जब अगला साल चतुर्मास आया तो उसने अपनी माँ को भेज दिया। पति को बोला कि अब मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आए। माँ के लिए उसने ढेरों चीजें बनाकर दी। माई अपनी सास को वही झोपड़ी बनाकर देकर और अपनी सास को छोड़कर जब चला गया तो उसकी माँ को चतुर्मास की पूजा पाठ में भक्ति में कोई भी मन नहीं लग रहा। चारों समय अच्छा भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। आते समय झोपड़ी को लात मारी, झोपड़ी गिर गई। भूखी माँ गधे की योनि में चली गई। औरत लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा, अतिथि का सम्मान करना ही चाहिए। उधर बेटी ने, बुढ़िया की बहू ने अपने पति को कहा कि चतुर्मास खत्म हो गया, जा मेरी माँ को लेकर आ। पति सास को लेके आने के लिए पुष्कर आ गया। दामाद को अपनी सास कहीं पर मिली भी नहीं और ना झोपड़ी मिली। उसने फिर लोगों से पूछा, लोगों ने बताया भी तेरी सास तो कुछ धर्म कर्म नहीं करती थी, पूरा दिन खाती थी और सोती थी, वह गधी बन गई। माई बड़ी मुश्किल से अपनी गधी रूपी सास को बांध कर घर ले आया। उधर उसकी पत्नी आस लगाकर बैठी थी, उसकी माँ उसकी सास से भी ज्यादा धन और वैभव लेकर आएगी, सबको दिखाएगी। पर जब पति घर पहुंचा, पूछा मेरी माँ कहाँ है? उसने कहा तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई है। वो बहुत रोई और दुखी हुई, अब करे तो क्या करे। उसने बड़े बड़े विद्वानों से, ब्राह्मणों से, ऋषि मुनियों से पूछा, बताया कि तेरी सास ने सत से स्नान किया, उसके अंदर भाव था भक्ति का, उसे धन और वैभव मिला। पर तेरी माँ सत से स्नान नहीं कर रही थी, ऊपर से बेटी का दिया खा रही थी, से वो है इस योनि में गई। तेरी माँ तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से अपने ऊपर डाल ले, थोड़ा पी ले, अपनी योनि में आ जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया। सास के स्नान के किए हुए पानी को इकट्ठा किया और अपनी माँ को उससे नहलाया, उससे वह फिर से मनुष्य योनि में आ गई। बाद बहू ने अपनी सास से माफी मांगी, दिल से समझ गई थी भक्ति का क्या प्रभाव है। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, ऐसे बुढ़िया माई को दिया कि कहते पुकारते सुनते सभी परिवार वालों को देना। जो बहू की माँ के साथ हुआ ऐसे किसी की माँ के साथ ना हो, ऐसी कृपा करना। लक्ष्मी नारायण भगवान की कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना, इससे आपकी कहानी की हाजिरी लगती है और विष्णु भगवान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नारायण नमः।